दोस्तों आज का वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो गेहूं की खेती करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसी टेक्निक की बात करेंगे जिसके माध्यम से आप गेहूं की फसल का 1.5 गुना या 2 गुना अधिक उत्पादन ले सकेंगे। अब जो किसान भाई पहले से गेहूं का ठीक ठाक उत्पादन ले लेते हैं वो हो सकता है वो भी उन्हीं टेक्निक का उपयोग करते हो, लेकिन जो किसान भाई औसत उत्पादन से भी कम उत्पादन ले रहे हो वो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा देख लें, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई भी घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो मैंने खुद ने सीखा है और मुझे सही लगता है। अभी मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि गेहूं की फसल के लिए खेत कैसे तैयार करना है, बुआई कैसे करना है, कौन सी किस्में लगानी है, कितना बीज लेना है, क्योंकि यह तो सब आप जानते ही हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रतिशत किसानों को बुआई करना बाकी है, इसलिए हम शुरू से ही बात करेंगे। पहली बात, बुआई सही समय पर करना है और गेहूं की बुआई के लिए सबसे अच्छा और सही समय है नवंबर का महीना। नवंबर में आप कभी भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी 15 से 30 नवंबर का समय एकदम परफेक्ट है। अब दूसरी बात, गेहूं के बीज को 3 चीज़ों से उपचारित करना है। पहला है फंगीसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड और तीसरा है हार्मोन्स। अब फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। फिर भी आप जानना चाहते हो तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पर नई चीज़ है हार्मोन्स। तो भाई ये क्या है? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने इसे हज़ारों बार उपयोग करा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह हार्मोन्स बेस्ड टेक्निकल है। तो दोस्तों आप हार्मोन्स की पूर्ति के लिए क्लोरमेक्वेट क्लोराइड से भी बीज को उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अब तीसरी बात यह है कि बुआई के समय बीज की मात्रा बिल्कुल सही लेना है। अपनी मर्जी से बीज की मात्रा बढ़ाना नहीं है। कई किसान भाई यह गलती करते हैं और अपने हाथों से ही फसल का उत्पादन कम कर लेते हैं। अब चौथी बात यह है कि गेहूं में पानी सही समय पर देना है। कुछ लोग कहते हैं कि पहला पानी 30 दिन पर देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि 15 से 20 दिनों के बीच पानी दे देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात दोनों की सही है, लेकिन सोच अलग अलग है। जो लोग कहते हैं कि 35 दिन पर सिंचाई करो, वह इसलिए सही है कि गेहूं को बार बार पानी नहीं चाहिए, उन्हें केवल मिट्टी में नमी चाहिए। जब तक मिट्टी में लड्डू बन रहा है तो खाए जाओ। मेरा मतलब है तब तक सिंचाई मत करो जब तक नमी बिल्कुल कम ना हो जाए। जब बिल्कुल नमी कम हो जाए तब सिंचाई करना है। और जो लोग कहते हैं 15 से 20 दिन पर सिंचाई करो, यह भी इसलिए सही है क्योंकि उस समय गेहूं में द्वितीयक जड़ों का निर्माण होता है, इसलिए उस अवस्था में पानी देने से वह और अच्छे से वृद्धि करती है। अब जिन किसान भाइयों के यहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, वह हर 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करे, विशेषकर बाली आने के समय, दूध बनते समय और दाने भरते समय। अब पांचवी बात यह है कि गेहूं में हर सिंचाई के वक्त सही खाद को सही समय पर संतुलित मात्रा में देना है। यूरिया को तो आप सभी किसान भाई देते ही होंगे, बस उसे डालने की मात्रा पर थोड़ा कंट्रोल करना है। हर सिंचाई के समय 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। 50 किलो से आप कम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है। अब यूरिया के साथ गेहूं में जाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। पहली या दूसरी सिंचाई में आप 12 से 13 किलो जाइम को प्रति एकड़ में दे सकते हैं। अब छठी बात यह है कि गेहूं में स्प्रे के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हमें इस सोच को बदलना है और समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे करना है, क्योंकि अब तो गेहूं में इल्लियाँ भी पड़ने लग गई हैं और 80% लोग 2,4-D के सिवाय कुछ भी स्प्रे नहीं करते हैं। गेहूं में भी आप कीटनाशक के रूप में इल्लिया और मच्छर के लिए लेम्डासाइलोथिन, एमिडाक्लोप्रिड, साइपरमेथेन, थायोमेथाक्सन आदि स्प्रे कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने हार्मोन से बेस्ड प्रोडक्ट से बीज उपचार नहीं किया था, वह गेहूं में बालियाँ आने पर क्लोरमेक्वेट क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ लिक्विड जाइम का भी स्प्रे कर सकते हैं। यह भी कहीं ना कहीं अधिक उत्पादन के लिए सहायक होते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि गेहूं की फसल में आप 19-19 खाद का कम से कम 15-15 दिनों के अंतराल में 3 बार स्प्रे करें। ऊपर बताई गई किसी भी राय को अगर आप नहीं मानते हो या फिर उतना अधिक खर्च नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम सिर्फ 19-19 खाद का ही स्प्रे कर दे और हो सके तो गेहूं में बालियाँ आने पर क्लोरमेक्वेट क्लोराइड का भी स्प्रे कर दें। अब अगर गेहूं के अधिक उत्पादन के लिए आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं।